नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है डायल 13। अब देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। शहरों के पेचीदा जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर और कष्टप्रद है। जहां जुझारू प्रवृत्ति के लोग बदतर को बेहतर और कष्टप्रद को खुशहाल बना लेते हैं, वहीं हताश, निराश और कम आत्मविश्वासी लोग इस जीवन को बोझ समझकर इस बोझ को हमेशा के लिए अपने जिंदगी से हटाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट से, जहां एक लड़की अपने बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। तभी वहां दिखाई पड़ता है प्रिंस नाम का वो कौवा, जो कि एंथोनी का कौवा है। मगर एक शख्स है जो जिंदगी के अर्थ को बखूबी समझता है, और ये अर्थ उसे मौत ने ही सिखाया है। लोग इसे जिंदा मुर्दा कहते हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये कहां से आता है और कहां जाता है। अपराधियों के काल के रूप में पैदा हुई ये आंधी जब भी कब्र से निकलकर आगे बढ़ती है तो अपराध को समेट ले जाती है और अनर्थ को होने से रोक देती है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। जिंदगी की आस तो तुमने छोड़ ही दी थी, मगर रास नहीं छोड़ने दूंगा। तुमने पूछा है कि कौन हूं मैं? एंथोनी। एंथोनी हूं मैं, एंथोनी गोंजाल्वेज। मुर्दा हूं मगर जो जिंदा है, जो जिंदगी के लिए खतरा है, जिंदगी पर नासूर है, उन्हें खत्म करने के लिए जिंदा हूं। जिंदा मुर्दा भी कहते हैं लोग मुझे। तुम्हारे पास इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के लिए खुद खतरा बन गई थी। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, तुमने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? उम्मीदें जिंदगी का सहारा होती है, तब जब वो टूट जाती है तो जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरा नाम रश्मि है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने एमबीबीएस में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था, लेकिन यहाँ योग्यता रखने वालों की नहीं, पैसे वालों की जीत होती है। मेरिट लिस्ट में ऐसे ही स्टूडेंट के नाम हैं जो पैसे और पहुंच वाले हैं। अगर मेरे पास ऑल इंडिया मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन श्यामलाल गिद्धू को देने के लिए 5 लाख रुपए होते तो मेरा भी एडमिशन एमबीबीएस में हो गया होता। सुबुक। मैं समझ गया प्रिंस कि तू क्या कहना चाहता है। गिद्धू जैसे लोग गीत की तरह हमारी व्यवस्थाओं को नोच नोच कर खा जाते हैं प्रिंस। ये लोग पेशेवर हत्यारे एवं अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग टैलेंट को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। गिद्धू जैसे गीत के पंख एंथोनी आज रात ही तोड़ेगा। रश्मि के सामने अचानक आकर रुकी कार ने उसे बुरी तरह से चौंकाया। क्रिंच। कार का काला शीशा थोड़ा सा खुला और उनमें से एक कार्ड उसकी तरफ उछाला गया। कैसा कार्ड था वो? ओह, डू यू वांट टू किल योर सेल्फ? डायल 00013। Yes, I want. एंथोनी भी कुछ चाहता था। अरे, ये कौवा मेरे बेडरूम में कहां से घुस आया? ये कौवा नहीं है श्यामलाल गिद्धू, ये मेरा साथी है, प्रिंस है ये। कौन प्रिंस? तुम कौन हो? जिंदा मुर्दा एंथोनी, एंथोनी गोंजाल्वेज। खनाक। ओह, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे कारण हो रही अव्यवस्थाओं को मार रहा हूं। उस हताश को मार रहा हूं जो किसी टैलेंट को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। ओह, तो ये है वो तिजोरी जिसमें अपने सुख को नोटों की गड्डियों की शक्ल में कैद किया हुआ है तुमने। पाप की कमाई के ये गाह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ओपन द डोर। तुम्हारी जिंदगी का सट हो गया और मौत का डोर ओपन हो गया। ओपन द डोर। रश्मि वो रहस्यमय नंबर डायल कर चुकी थी। पिंग पिंग पिंग। 0013। वेलकम टू डायल 0013। डायल 0013 में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो 1 दबाइए, और अगर हिंदी में बात करना चाहते हैं तो 0 दबाइए।
पिंग। उधर से हिंदी में किसी महिला का खनकदार स्वर गूंज उठा। यह डायल सेवा उन हताश, लाचार, अपंगों और बीमार लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से मौत चाहते हो। अगर आपको भी मौत चाहिए तो आप 2 दबाइए, अन्यथा फोन रख दीजिए। चाहिए 100% चाहिए। कृपया एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि हम 99% भी नहीं, हम 100% ही मौत देते हैं। अगर अब भी आपका इरादा पक्का है तो आगे बढ़िए और नंबर 3 दबाइए, अन्यथा फोन रख दीजिए। इरादा बिल्कुल पक्का है। आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। आपका इरादा पक्का है। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम आपको मौत चुनने का अवसर देते हैं। कृपया इनमें से अपनी पसंद की मौत चुने। आप पानी में डूबकर मरना चाहते हैं तो 1 डायल कीजिए। आप एक्सीडेंट में मरना चाहते हैं तो 2 डायल कीजिए। आप फांसी पर लटकना पसंद करेंगे तो करें डायल 3। तो करें नंबर 3 डायल। रेल से कटकर मरने के लिए 4। टिक 20 या ऐसे ही किसी धीमे जहर से मरने के लिए डायल करें 5। शीघ्र अचानक मौत के लिए हमारे पास है पोटेशियम साइनाइड। इसके लिए आपको दबाना है नंबर 6। आपने दबाया 6 नंबर। कृपया ध्यान दें, टेलीफोन बूथ से बाहर निकलते ही आपको एक बीमा पॉलिसी का पेपर साइन करना होगा। इन पॉलिसी का प्रीमियम हम देंगे। आपकी मौत के बाद इस पॉलिसी का सारा रुपया हम क्लेम करेंगे। यही हमारा पारिश्रमिक है। आपके लिए मौत बुक हो चुकी है। अब आप रिसीवर हुक पर रखकर बाहर निकल सकते हैं। डायल 13 में फोन करने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। खटाक। साइन प्लीज। स्क्रिच। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। गुड। वेट फॉर सडन डेथ। मैं इस निराश के साथ नहीं जी सकती, कभी नहीं। मम्मी पापा मुझे माफ करना। साई। आह। काऊ काऊ। तभी वहां प्रिंस का कौवा आकर करकसाने लगा। प्रिंस के वहां आने का मतलब था कि एंथोनी भी आएगा, और वो भी आया। नहीं, ये आत्महत्या नहीं हो सकती प्रिंस। देख, कोई भी आत्महत्या करने वाला इंसान अपनी गर्दन पर इस प्रकार जहरीली पिन चुभोकर आत्महत्या नहीं करेगा। उफ, मैं तो इसे ये बताने आया था कि गिद्धू जैसे भ्रष्ट लोगों से अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव है कि एक ही समय पर किसी के दिमाग में आत्महत्या का और किसी के दिमाग में हत्या का विचार आए? विचार आ सकता था। काऊ। ओह, एक और आत्महत्या की कोशिश का मामला। शहरों में ऐसे कई मामले होते हैं। हमारी नजर अक्सर अपराध के खात्मे पर रहती है, इसलिए ये कोशिश सफल हो जाती है। लेकिन आज संयोग से ये दूसरा मामला भी हमारी निगाहों में आ गया। तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मैं जीने के काबिल नहीं रहा। तुम मुझे बचा नहीं पाओगे। मैं दोबारा मरने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति सो गई है। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। कोशिश मरने की नहीं, जीने की होनी चाहिए। वही कर रहा था। गरीबी से लड़ रहा था, नौकरी की तलाश न कर सका तो बहन की शादी के लिए अपने एक गुर्दे का सौदा कर दिया। लेकिन एल मेडिकल सेंटर के डॉक्टर चड्डा ने मेरे गुर्दे के बदले मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे जैसा एक और भुक्तभोगी वहां अपनी आंख गवाकर अपने भाग्य को कोस रहा था। नहीं, मैं अपनी बहन को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मेरा बाप मुझे नकारा कहता था। मैं सचमुच नकारा हो गया, क्योंकि गुर्दा गंवाकर अब मैं अधिक मेहनत का काम नहीं कर सकता। मेरे सामने मौत ही एक विकल्प बचा है। मैं तुम्हें जीने के रास्ते सुलभ कराऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्द ही लौटता हूं। फिर एंथोनी वहां से टेलीपोर्ट हो गया। झर धर। आ
हाँ हाँ, मैं करूंगा डायल तेरा। एंथोनी भी किसी को किल करने का इरादा लेकर एल मेडिकल सेंटर पहुंच चुका था। हाँ सुन रहा हूं प्रिंस, सुन रहा हूं जो तू कहना चाह रहा है। तो यही कह रहा है ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर डॉक्टर चच्चा चट्टा जैसे मनी माइंडेड पेशेवर ने इसके स्वरूप को बदलकर शैतानियत का चोंगा ओढ़ा दिया है। ना जाने कितने गरीब मजबूर लोग अपनी व्यवस्था को गुर्दे, आंखों, ब्लड इत्यादि के रूप में तुझे बेचते होंगे डॉक्टर चड्डा। कौन हो तुम? ये क्या हरकत है? मैं पुलिस को बुलाता हूं। जब एंथोनी सिर पर हो तो पुलिस को नहीं, 100 वाहन को बुलाना चाहिए। काऊ ग्लुप ओह, मानव अंगों का तेरा ये बाजार कल से बंद हो जाएगा, क्योंकि इस बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी डॉक्टर चड्डा आज मौत के सुपुर्द हो जाएगा। एंथोनी ने उसके हाथ पांव और मुंह उसी के कपड़ों से जकड़कर उसे मोर्ग के वातानुकूलित ताबूत में बंद करके उसे जिंदा ही लाशों में शामिल कर दिया। मोर्ग का तापमान उतना बढ़ा दिया है कि प्रिंस की डॉक्टर चड्डा का गर्म खून ठंडा होकर जम जाएगा। एंथोनी वापस डॉक्टर चड्डा के केबिन में पहुंचा। ये 2 लाख रुपए उस लाचार व्यक्ति को जिंदगी का रास्ता दिखाएगा। क्यों? एंथोनी ने इतना सब करने में अधिक समय नहीं लगाया था। अरे हम उसे यही तो छोड़कर गए थे, कहाँ गया वो? प्रिंस देख उसे अब सिर्फ मौत देख रही थी। डायल 13 में आपका स्वागत है। आपने 1 नंबर डायल करके डूबकर मरना पसंद किया है। सिर्फ एक सिग्नेचर के बाद आप आराम से डूबोकर मार दिए जाएंगे। मौत सामने थी। डायल 13 की मौत उस पर झपट रही थी। हमें डायल 13 से तुम्हें मौत देने का आदेश प्राप्त हुआ है। मरते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है। आदमी हाथ पांव चलाता है, तुम्हारे हाथों को टेप से जकड़ना होगा। मैंने ये बैलून तुम्हारे चेहरे पर ढक दिया है और इसके मुंह को तुम्हारे गर्दन पर टेप से जकड़ दिया है, ताकि पानी की एक भी बूंद बाहर ना गिरे। और अब मैं इस वाटर टैंक से पानी की सप्लाई बैलून की तरफ छोड़ूंगा। ग्लुप। अंततः तुम्हें तुम्हारी इच्छित मौत मिल गई। अंततः तुम्हें तुम्हारी इच्छित मौत मिलेगी। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना। एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट बनाए रखने के लिए।